नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान द्वादश अध्याय श्वयथु चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और कल हम श्लोक नंबर 74 तक आए थे। तो 74th जो श्लोक था उसमें हमने ये देखा था कि शोफ के अनेक विध प्रकार या अनेक विध भेद कैसे किए जाते हैं, स्पेशली स्थान के अनुसार, दृश्य के अनुसार, आकृति, नाम, ये सारे जो अलग अलग आ जाते हैं उनकी वजह से शोथ के अनेक विध प्रकार हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से प्रकार है इसका निर्देश अभी इसके आगे वाले श्लोक में है। तो इसीलिए हमने श्लोक नंबर 74 तक कल का वाचन किया था। तो आज उसके आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 75। दोषास्त्रयस्वै कुपितानि दानै कुर्वन्ति शोफं शिरसस्सु घोरम् अंतर्गले घुरघुरिकान्वितञ्च शालूकमुच्छ्वासनिरोधकारी। तो यहाँ पर अभी एक एक जैसे स्थानिक जो शोथ है उनके बारे में, अभी इसके बाद के सारे श्लोक जो है उसमें स्थानिक शोथों के बारे में बताया हुआ है। तो हमने पहले निज के बारे में देखा। निज ये सर्वांग, एकांग, गात्रावयवश्रित ऐसे कैसे भी हो सकते हैं ये भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी गात्र के अनुसार या अवयव के अनुसार इसके अनेक विध नामकरण किए हुए हैं और अकॉर्डिंगली अभी ये सारे शोथ जो है ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो है इसमें शिरशोथ पहले कहा गया है। तो शिरशोथ दोषास्त्रयः स्वैहि कुपिता निदानैः कुर्वन्ति शोफम शिरसस्सु घोरम। तो मैं यहाँ पर पहले ही एक बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे शोथों के नाम जो है ये सिर्फ नाम लेकर भी छोड़ दिया गया है या कहीं कहीं पर इसकी चिकित्सा भी बताई गई है। बहुत सारे ऐसे शोध भी हैं जो हमें सुश्रुत में या अन्य किसी तंत्र में भी मिल सकते हैं, तो हम वहाँ पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये शोध अध्याय के अंदर या शोध अध्याय में ये सारे शोध आए हुए हैं, इसीलिए जैसे जैसे यहाँ पर इसका वर्णन है सिर्फ उस वर्णन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बाकी के जो तंत्र है वहाँ पर भी आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो है यह है शिरशोथ। तो जैसे कि दोषास्त्रयः तो त्रिदोष जनित है, स्वैहि कुपिता निदानैः तो अर्थात अपने अपने निदान की वजह से जो दुष्ट हुए दोष, 3 दोष है उनकी वजह से सुघोर यानी कि कष्ट साध्य या असाध्य ऐसे भी हो सकता है, ऐसा जो शिर के ऊपर शोथ आता है उसे शिरशोथ कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि तंत्रांतर में भी इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तो टीका में जैसे लिखा है तंत्रांतरे अयम उपशीर्षक इति उक्तः। तो उपशीर्षक नाम से जहाँ पर वर्णन है वो वर्णन या उसकी चिकित्सा जो है वो हम वहाँ पर देख सकते हैं। अंतर्गले घुरघुरिकान्वितञ्च शालूकमुच्छ्वास निरोधकारी। तो अर्थात ऐसे यहाँ पर लिखा है कि अंतर्गल में जिसमें घुरघुरिक ऐसा ध्वनि आता है, शालूकम उच्छ्वास निरोधकारी। तो जैसे कि उच्छ्वास में निरोध उत्पन्न हो रहा है, ऐसा जो अंतर्गल में उत्पन्न होने वाला शोथ है उसे हम शालूक शोथ ऐसे कहते हैं। श्लोक नंबर 76। गलस्य संधौ चिबुके गले च सदाह रागश्वसनासु चोग्रहा शोफो भृशार्तिस्तु बिडालिका स्यात् घन्यात् गले चेद्वलयीकृता सा। तो यहाँ पर ये जो वर्णन है ये बिडालिका का वर्णन है। तो जैसे गलस्य संधौ चिबुके गले च, तो गल या जैसे कि चिबुक है या गल प्रदेशी संधि स्थान जो है तो वहाँ पर श्वास मार्ग जो है वहाँ पर अगर दाह और राग युक्त ऐसा अगर शोथ उत्पन्न होता है जिसमें भृश अर्ति यानी कि वेदना बहुत होती है तो उसे हम बिडालिका शोथ ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो गल प्रदेशी वलय अगर उत्पन्न होता है तो प्राणहरण होने की भी संभावना होती है। तो मॉडर्न में कौन से व्याधि में इसे कोरिलेट करना है, कैसे करना है, ये भी हम देख सकते हैं और सबने ये सोचना भी है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जैसे मैंने कहा कि जो वर्णन आया है सिर्फ वो वर्णन हम देख रहे हैं। श्लोक नंबर 77 और 78। स्यात्तालु विद्रध्यपिदाह राग पाकान्वितस्तालुनि सात्रिदोषात् जिह्वोपरिष्टात् उपजिह्विका स्यात् कफादधस्तात् अधिजिह्विका च।
योदन्तमांसेषु तु रक्तपित्तात् पाको भवेत् सोपकुशः प्रदिष्टः स्याद्दन्तविद्रध्यपि दन्तमांसे मांसे शोफो कफाशोणितसंचयोत्था। तो यहाँ पर 3 शोथों के बारे में बताया है। जैसे कि पहला है तालुविद्रधि, स्यात् तालुविद्रधि अपि दाह राग पाकान्वित तालुनी सा त्रिदोषात। तो त्रिदोष जनित है, स्थान तालु प्रदेश है और वहाँ पर लक्षण कौन कौन से उत्पन्न हो रहे हैं, तो दाह है, राग है और पाक है। इसका मतलब भले ही ये त्रिदोष जनित है लेकिन पित्त प्राधान्य यहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। फिर जिह्वोपरिष्टात् उपजीविका स्यात् कफाद अधस्तात् अधिजीविका च। तो यहाँ पर उपरिष्ट, जिह्वा के उपरिष्ट जो शोथ आ रहा है उसे उपजीविका कहा जाता है और कफाद अधस्तात्, कफ की वजह से जो जिह्वा के नीचे उत्पन्न शोथ उत्पन्न हो रहा है उसे हम अधिजीविका नाम से जानते हैं। योदंत मांसेषु तु रक्त, 77 तक 3 यहाँ पर शोथों के बारे में बताया, जैसे कि तालुविद्रधि, उपजीविका और अधिजीविका। 78 श्लोक में जैसे कि योदंत मांसेषु तु रक्तपित्तात् पाको भवेत् स उपकुशः प्रदिष्टः। तो यहाँ पर उपकुश ये एक शोध बताया है। उपकुश में कहाँ पर इसका स्थान है, तो दंतमांस में इसका स्थान है। दोष है पित्त, दुष्य है रक्त, पाको भवेत् स उपकुशः प्रदिष्टा। और वहाँ पर भी पाक प्राधान्य है, अर्थात रक्त और पित्त ये दोनों दोष और दुष्य अगर है तो अर्थात पाक, भृश पाक होने की संभावना और ज़्यादा है। स्याद्दंत विद्रध्यपि दंतमांसे शोफहा कफात शोणित संशयोत्था। तो जैसे हमने पित्त और रक्त का प्रकोप देखा उसे हमने कहा कि उपकुश, लेकिन जब कफ और शोणित इनके संचय की वजह से या इनके दुष्टि की वजह से अगर शोथ उत्पन्न होता है तो हम उससे कहते हैं दंत विद्रधि। तो यहाँ पर सिर्फ दोषों का फर्क है। उपकुश में रक्त और पित्त है और दंत विद्रधि में कफ और रक्त है। और दंत और मांस ये जो स्थान दिया हुआ है ये दोनों के लिए सेम ही है। श्लोक नंबर 79। तो जैसे कि ENT के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इनके बारे में और कुछ जानकारी उनके पास होती है, और जैसे वमन जैसे उपक्रम भी इस तरीके के शोध में किए जाते हैं। और इसके बारे में आप अगर गूगल करते हो तो नेट पर इसके बारे में भी बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल भी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वमन जब हम सोचते हैं तो कफ प्राधान्य वाले व्याधि सोचते हैं ज़रूर, लेकिन मुख कुहर में होने वाले जो व्याधि है उनके बारे में बहुत कम बार सोचा जाता है। तो इसीलिए ये पेपर अवेलेबल है गूगल पर, आप वहाँ पर देख सकते हो। श्लोक नंबर 79 और 80। गलस्य पार्श्वे गलगंड एकः स्याद्गंडमाला बहुभिस्तु गंडैः साध्या स्मृतापि न स पार्श्वशूल कासज्वरच्छर्दियुतास्तु साध्याः तेषां शिराकाय शिरोविरेका धूमः पुराणस्य घृतस्य पानं स्याल्लंघनं वक्रभवेषु चापि प्रघर्षणं स्यात् कवलग्रहश्च। तो यहाँ पर कुछ सामान्य चिकित्सा सूत्र और गलगंडा और गंडमाला इनके बारे में बता रहे हैं। तो पहला जो है यह है गलगंड, गलस्य पार्श्वे गलगंड एक। तो गल के पार्श्व में अगर एक ही उच्छेद युक्त शोथ है तो उसे हम गलगंड कहेंगे। लेकिन अगर बहुभिस्तु गंडई, तो गंड के पार्श्व में ही अगर बहु स्वरूप में अगर शोथ की उत्पत्ति है तो उसे हम गंडमाला कहते हैं। गंडमाला और गंडमाला और गलगंड, इसमें जैसे अभी हमने देखा कि उपकुश और दंत विद्रधि, इसमें एक्चुअली स्थान वही है, दुष्य वही है, सिर्फ दोष का फर्क है। उसी तरीके से यहाँ पर भी गलगंडा और गंडमाला में स्थान वही है, लेकिन गलगंड में एक ही शोथ है और गंडमाला में बहुविध शोथ है, यानी कि एक माला जैसी वहाँ पर शोथ होता है, इसीलिए इसे गंडमाला कहा जाता है। फिर कास ज्वर छर्दी युतास्तु असाध्या, और इसके साथ साथ अगर कास ज्वर छर्दी ये सारे उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं तो ये दोनों गलगंड भी और गंडमाला भी ये असाध्यता की ओर चला जाता है या असाध्य हो जाता है। इसके बारे में सुश्रुत में भी आप देख सकते हो। तेषां शिराकाय शिरोविरेका धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम। तो इसकी चिकित्सा यहाँ पर बताई है, जो कि सामान्य चिकित्सा है गलगंड और गंडमाला के लिए। तो सिरा वेद कर सकते हैं
काय विरेक और शिरो विरेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि विरेचन और विरेचन के साथ साथ शिरो विरेचन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम, धूमपान कर सकते हैं और पुराण घृत का पान भी कर सकते हैं। स्याल्लंघनम वक्र भवेषु चापी प्रघर्षणम स्यात् कवलग्रहश्च। तो यहाँ पर लंघन उपक्रम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि शोथ है तो इसीलिए यानी कि जैसे रुक्षण हम करते हैं उस तरीके से पाचन का भी जब हमें एक्सपेक्टेशन होता है तो लंघन का प्रयोग हमें करना है। और प्रघर्षण यानी कि बहुत सारे चूर्ण इसके पहले भी आ चुके हैं, या जो भी कफघ्न चूर्ण है या शोथघ्न चूर्ण है इसका प्रयोग हम घर्षण के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। और कवलग्रह, तो कवलग्रह का भी उपयोग, क्योंकि ये स्थानिक है, गल के पार्श्व में है, इसीलिए यहाँ पर कवलग्रह का भी उपयोग बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारी चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं, और ये सामान्य चिकित्सा सूत्र है गलगंड और गंडमाला के लिए। श्लोक नंबर 81। अंगैकदेशेष्वनिलादिभिः स्यात् स्वरूपधारी स्फुरणशिराभिः ग्रन्थिर्महान् मांसभवस्त्वनर्ति मेदोर्भवः स्निग्धतमश्च तमश्चलश्च संशोधिते स्वेदितमश्मकाष्ठैः साङ्गुष्ठदण्डैर्विलयेदपक्वं विपाट्य चोद्धृत्यभिषक्सकोशं शस्त्रेण दग्ध्वा व्रणवच्चिकित्सेत् अदग्ध ईषत् परिशेषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शनैर्विवृद्धिं तस्मादशेषः कुशलैः समन्ताच्छेद्यो भवेत् वीक्षशरीरदेशान् शेषे कृते पाकवशेन शीर्यात् ततः क्षतोत्थ प्रसरेद्विसर्पः। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 81, 82 और 83 ये मैंने पढ़े हैं। तो 81 के बारे में पहले देखते हैं। तो जैसे कि अंग एक देशेषु, तो एक ही अंग के ऊपर अनिलादि भिस्यात्, तो इसका मतलब है कि वात पित्त और कफ तीनों के, यानी कि नॉट नेसेसरी कि एक साथ, लेकिन स्वरूपधारी स्फुरण सिरा भी, तो इसका मतलब है कि जिस दोष के प्राधान्य की वजह से वहाँ पर एक देश में शोथ उत्पन्न होगा तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली लक्षण उत्पन्न होंगे। यानी कि वात की अगर डोमिनेंस है तो वात के अनुसार, पित्त प्राधान्य है तो पित्त के अनुसार, और कफ प्राधान्य है तो कफ के अनुसार शोथ के स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। स्फुरण सिरा भी, लेकिन अगर उसके साथ साथ सिरा विकृति है तो अर्थात वहाँ पर स्फुरण या स्पंदन दिखाई देगा। ग्रंथि महान मांस भवस्तु अनर्ति, तो वहाँ पर अगर मांस की विकृति है वहाँ पर ये शोथ के साथ यानी कि त्रिदोष के साथ, तो अर्थात ये जो ग्रंथि उत्पन्न होगी ये महान ग्रंथि उत्पन्न होगी। और अनर्ति यानी कि वहाँ पर शूल का प्रादुर्भाव इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। मेदोर्भव स्निग्ध तमः चलश्च, और अगर मेद की वजह से ये मेदोद्भव अगर ग्रंथि है तो ये स्निग्धतम होगी और चल होगी। अभी यहाँ पर ये जो ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि सीस्ट है या फाइब्रॉइड्स है या ट्यूमर्स है या नोड्यूल्स है, ये जो अलग अलग प्रकार हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में, या एब्सेसेस है बहुत सारे, तो ये जो सारे प्रकार हम देखते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो एकांग शोथ के बारे में बता रहे हैं तो इसके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर बार हम इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर मेद का अगर यानी कि मेदोद्भव अगर ग्रंथि कही है तो वो स्निग्धतम और चल ऐसे जब हम कहते हैं तो कुछ कभी कभी ये लाइपोमा के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम ये सारे शोध हर एक यानी कि मॉडर्न मेडिसिन के जितने सारे डायग्नोसिस है उसमें ही हम ये कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ तो चिकित्सा सूत्र या इसके बारे में निर्देश हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि संशोधिते स्वेदित अश्म काष्ठैः स अंगुष्ठ दंडैः विलयेत अपक्वम, तो ये जो ग्रंथि है ये अगर अपक्व स्वरूप में है तो वहाँ पर सिर स्वेदन करने से भी वो यानी कि समूल नष्ट हो जाती है। और ये अपक्व अगर है तो इसके लिए स्वेदन अश्म काष्ठ अंगुष्ठ दंड इससे भी हम कर सकते हैं, ताकि उसका विलयन होकर, दोषों का विलयन होकर वो जो ग्रंथि है ये अपने आप उसका उपशय हो जाता है। फिर संशोधिते अर्थात अगर संशोधन हमें करना है और अगर वो अपक्व है,
अपक्व के बाद उसे अगर हम पक्व करते हैं और पक्व करने के बाद अगर उस ग्रंथि का शोधन करते हैं तो उस तरीके से भी ये संशोधित है, ये शब्द हम ले सकते हैं। तो वहाँ पर स्थानिक संशोधन, इस तरीके से भी ये संशोधन, ये शब्द का प्रयोग हम ले सकते हैं। विपाट्य चोधृत्य भिषक्ष कोशम, तो विपाट्य इसका मतलब उसका पाठन करना है, और पाठन करने के बाद फिर सकोश शस्त्रेण दग्ध्वा व्रणवत चिकित्सेत, तो वहाँ पर ये जो कोश है उस ग्रंथि का, इसका मतलब जो कैप्सूल है, तो कैप्सूल बहुत बार ऐसे होता है कि ट्यूमर के अराउंड, यानी कि अगर मोस्टली बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं उसके पेरीफेरी में, या वो सराउंडेड होता है कैप्सूल के अंडर, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है लेकिन फिर भी एनकैप्सुलेटेड है, तो वहाँ पर ये कोश जो है ये निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दग्ध्वा ऐसा जो शब्द आया है, तो कॉटराइजेशन के बारे में शायद ये बताना चाहते हैं, और उसके बाद व्रणवत चिकित्सेत ऐसे कहा गया है। तो अगर इनकम्प्लीट एक्सीजन हो जाता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि ट्यूमर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा जैसे कुछ कार्सिनोमाज हैं, तो वहाँ पर अगर ये सकोश निकाला नहीं जाता तो उसके बाद ये इस टाइप के कार्सिनोमा जो है वो बहुत बढ़ने की आशंका होती है और वो स्किन को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सकोश यानी कि कैप्सूल के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, और दग्ध्वा ये शब्द भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रेडिएशन हो सकता है, कॉटराइजेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये निर्देश यहाँ पर किया है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और उसके बाद व्रणवत चिकित्सेत, तो व्रण जैसी चिकित्सा हमें यहाँ पर करनी है। अदग्ध ईशत परिशेषितश्च प्रयाति भूयोपि शनैर्विवृद्धम, तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ये दग्ध उसका अच्छी तरह से नहीं हुआ, ये अदग्ध हुआ या ईशत दग्ध हुआ, और थोड़ा सा भी अगर उसका पार्ट शेष रहता है, तो ये जो ग्रंथि है, या यहाँ पर तो हम ग्रंथि ही कह सकते हैं, लेकिन ये शनै ही विवृद्धिम, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै उसकी वृद्धि हो सकती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तस्माद अशेष कुशलैः समन्तात् छेद्यो भवेद् वीक्ष शरीर देशान, तो इसीलिए कुशल जो शस्त्र कर्मज्ञ है, शस्त्र कर्म करने वाला है, उसने उस ग्रंथि के समंत में पूरा यानी कि सकोश वो ग्रंथि निकालनी है। शेषे कृते पाकवशेन शीर्यात् ततः क्षतोत्थ प्रसरेद विसर्पः उपद्रवं तं प्रविचार्य तज्ञ तैः भेषजैः पूर्वतरैः यथोक्तैः, तो अगर वो शेष रह जाता है तो वहाँ पर क्षत उत्पन्न हो जाता है, और क्षत उत्पन्न होने के बाद फिर वहाँ पर वो विसर्प यानी कि प्रसरण उसका हो जाता है, इसका मतलब वो ग्रंथि बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि स्पेशली बेसल सेल कार्सिनोमा में, तो अगर ये कार्सिनोमा है तो इसका मतलब ये है कि इसके मेटास्टेसिस हो जाते हैं। इस तरीके से भी हम शायद ये सोच सकते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि ये पूरा कार्सिनोमा का वर्णन है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग ट्यूमर्स है, या फाइब्रॉइड्स है, या सिस्ट है, या नोड्यूल्स है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर क्षत उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए तज्ञ ने जितने सारे अगर उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, तो पूर्वोक्त जो सारे अभी तक की चिकित्सा बताई है आभ्यंतर और बाह्य, अकॉर्डिंगली वो चिकित्सा वहाँ पर करनी चाहिए। श्लोक नंबर 85 और 86, निवारयेदाददित एव यत्नात् विधानवित् स्वस्वविधिं विधाय ततः क्रमेणास्य यथा विधानं व्रणं व्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत् विवर्जयेत् कुक्षुदराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च स्थूलखरश्चापि भवेत् विवर्जो यश्चापि बालस्थविराबलानां। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 85 पे निवारयेत् आदित एव यज्ञात् विधानवित् स्वस्वविधिं विधाय, तो इसके पहले भी मैंने जैसे कहा है कि इसका निवारण करना है, उसका स्वविधि जैसे जैसे बताया है, शोधन हो सकता है, शिरोविरेचन हो सकता है, कवल हो सकता है, प्रघर्षण हो सकता है, या बाह्य जितने सारे स्वेदन है, परिषेक है, अवगाह है, इतने सारे प्रकार अभी तक बताए हैं। तो जितने सारे प्रकार है, तो कुशल वैद्य जो है उसने अच्छे से परीक्षण करके वो सारी चिकित्सा यहाँ पर भी करनी है।
इसके और व्रणवत चिकित्सेत ये हमेशा ध्यान में रखना है कि व्रण जैसी चिकित्सा इसके निर्हरण के बाद हमें करनी है। विवर्जयेत कुक्षी उदराश्रितम च तथा गले मर्मणि संश्रितम च। तो अर्थात असाध्य कौन कौन से है या कौन से स्थान पर अगर ग्रंथि उत्पन्न होती है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी या वो असाध्य हो सकता है। तो विवर्जयेत कुक्षी उदर, यहाँ पर उत्पन्न होने वाले इसका त्याग करना है, इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। या गल प्रदेश में उत्पन्न हो जाता है या मर्माश्रित अगर ये ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो असाध्य है। या जैसे यहाँ पर कहा है कि स्थूल खरश्चापि भवेत विवर्जो, और अगर ये ग्रंथि या शोथ जो उत्पन्न हुआ है ये स्थूल है, खर है, तो वो भी विवर्जये, उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये भी असाध्य है। या बाल स्थविर और अबलानाम, इस तरीके के अगर रुग्ण हैं तो बाल है, वृद्ध है, अबल यानी कि हो सकता है कि वो स्त्री भी हो सकती है या जिनका बल ही बहुत कम है, तो वहाँ पर चिकित्सा देने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये असाध्यता इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जनरलाइज असाध्यता भी हम कह सकते हैं और यहाँ पर ये जो स्थानिक स्पेशली बता रहे हैं उसके बारे में भी ये वर्णन है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। फिर है श्लोक नंबर 87, ग्रंथर्बुदानां च यतो विशेषः प्रदेह हेत्वाकृति दोष दुष्यैः ततश्चिकित्सेत भिषगर्बुदानि विधान विद्ग्रंथि चिकित्सितेन। तो ग्रंथि और अर्बुद इसके बारे में अभी यहाँ पर बता रहे हैं। तो जैसे कि ग्रंथि जो है ये और अर्बुद जो है ये कैसा है कि इनका स्थान, हेतु, आकृति, दोष दुष्य ये सारे कैसे हैं, समान है। यानी कि जैसे मैंने अभी भी इसके पहले भी जैसे कहा कि ये बहुत सारे एक यानी कि सीस्ट हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्णन इसके साथ मिलते जुलते होते हैं। लेकिन ये जो है ग्रंथि और अर्बुद, इनमें समानता होने की वजह से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसकी जो चिकित्सा है इसमें भी बहुत सारा साधर्म्य हो सकता है। तो इसीलिए कभी जैसे मैंने अर्बुद के बारे में अभी ये ग्रंथि में भी कहा, या ग्रंथि में अर्बुद के बारे में या अर्बुद में ग्रंथि के बारे में, इस तरीके से भी ये चिकित्सा हो सकती है या उसका वर्णन बहुत मिलता जुलता हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सुश्रुत में और इसका विवरण ज़्यादा हमें मिल सकता है। तो सुश्रुत अगर हम पढ़ते हैं इसके साथ साथ तो ज़्यादा हमें अच्छे से इसका पता चल सकता है। फिर है श्लोक नंबर 88 और 89, ताम्रा सशूला पीड़का भवेद्या सा चालजी नाम परिसृताग्रा शोफो क्षतश्चर्म नखांतरे स्यात् मांसास्त्रदूषी वृषशीघ्रपाकः। तो यहाँ पर अलजी और मांसास्त्रदूषी ऐसे दो शोथों के बारे में बता रहे हैं। तो ये पीड़का जो है पहले कह रहे हैं कि ताम्रा सशूला पीड़का, तो ये जो पीड़का है ये कैसी है, ताम्र है, सशूल है, सा अलजी नाम परिसृताग्रा, और अग्र से बहुत सारा स्त्राव इसमें से आ रहा है, इसे अलजी नाम से जाना जाता है। तो ये जो पीड़का है पहली अलजी, तो ये जैसे कि हमें पता है कि चरक में भी कि अंतशिरसी अध्याय में जो मधुमेह के बारे में बता रहे थे, तो मधुमेह में सप्तपीड़का का वर्णन है। तो सप्तपीड़का में भी वहाँ पर हमें ये अलजी के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, यानी चरक सूत्रसान अध्याय 17 की अंतशिरसी अध्याय, तो वहाँ पर जो मधुमेह के उपद्रव के स्वरूप में 7 पीड़काएँ आई हुई है उसमें एक है अलजी। तो यहाँ पर ये ताम्र सशूल और जिसमें से स्त्राव हो रहा है ऐसी जो पीड़का है वो है अलजी। फिर नेक्स्ट है मांसास्त्रदूषी। तो मांस और अस्त्रदूषी, तो नाम में भी हम समझ सकते हैं कि इसमें दोष दुष्य कौन कौन से हैं। तो ये जो शोथ है ये क्षत चर्म नखांतरे, तो नख और चर्म इसका जो संधि भाग हो सकता है वहाँ पर रक्त और मांस की दुष्टि की वजह से ये शीघ्रपाकी ऐसा शोथ जो उत्पन्न होता है उसे हम मांसास्त्रदूषी कह सकते हैं। तो जैसे कि बहुत बार पेशेंट भी हमारे क्लिनिक्स में आते हैं मांसास्त्रदूषी के, जहाँ पर ये नेल बेड पे या वहाँ पर यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेकर पेशेंट हमारे पास आता है, इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, इरिटेशन होता है। तो ये जो बैक्टीरियल नेल इन्फेक्शन है ये हम यहाँ पर मांसास्त्रदूषी में ले सकते हैं। श्लोक नंबर 89, ज्वरान्वितावंक्षण कक्षजाया वर्तिर्निरर्ति कठिनायता च विदारिकास्या कफमारुताभ्यां
तेषां यथा दोषमुपक्रमः स्यात् विस्रावणं पिंडकयोपनाः पक्वेषु चैव व्रणवच्चिकित्सा। तो यहाँ पर जैसे कि अगली शोध या अगली पीटिका के बारे में बता रहे हैं। तो ये है पहले विपादिका, तो विपादिका नहीं, विदारिका। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि ज्वरान्वित अर्थात ज्वर के साथ साथ उसका स्थान बताया है वंक्षण और कक्षजा। तो वंक्षण या कक्षा प्रदेशित की उत्पत्ति हो सकती है, और इसका वर्णन कर रहे हैं वर्ती ही निरर्ती ही कठिनायताच। तो कठिन है, वर्ती के स्वरूप में इसका स्वरूप होता है, निरर्ती इसका मतलब इसमें शूल नहीं रहता। इस तरीके से अगर शोथ या पीड़िका उत्पन्न हो जाती है तो उसका नाम है विदारिका। सा कफ मारुताभ्याम, ये कफ और वात ये दोष की प्रधानता से होता है। तेषाम यथा दोषम उपक्रमस्यात्, तो यथा दोष यानी कि कफ और मारुत है तो अकॉर्डिंगली उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। फिर जैसे कि यहाँ पर ये विस्रावणम पिंडक उपनाह पक्वेशु चैव व्रणवत चिकित्सा, तो ये अर्थात विदारिका के बारे में भी कह रहे हैं। और इसके पहले जैसे कि हमने मांसास्त्र दूषी या अलजी ये जो 2 पीड़िकाएं देखी, उसके बारे में भी ये चिकित्सा हो सकती है कॉमन। तो विस्रावण उसमें करना है। पिंडिक, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन लेकर आते हैं। तो हमें भी पता है कि हम वहाँ पर आइदर उपनाह करते हैं, पिंडका यानी कि पिंड स्वेद कहा है तो उपनाह स्वेद, ये जैसे कि पिंड स्वेद का भी एक प्रकार माना है सुश्रुत ने, तो वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। या जैसे कि गर्म करके अगर हम वहाँ पर किसी चीज़ से स्वेदन करते हैं तो उसे भी हम पिंडिका कह सकते हैं। तो आइदर उपनाह या पिंड स्वेद, इसके द्वारा उसे स्वेदन करना है, दोष पक्व करने हैं, और पक्व करने के बाद विस्रावण करना है। विस्रावण के बाद वहाँ पर व्रण की जो उत्पत्ति होगी तो उसके बाद उसे व्रणवत चिकित्सा, तो वहाँ पर उसके बाद व्रण के जैसे चिकित्सा हमें करनी है। तो ये तीनों व्याधि जैसे बताए, विदारिका, मांसास्त्र दूषी और अलर्जी, इनके साथ ये चिकित्सा हम कॉमनली कर सकते हैं। श्लोक नंबर 90। विस्फोटका सर्व शरीर गास्तु स्फोटः सरागज्वरतर्षयुक्तः यज्ञोपवीत प्रतिमा प्रभूतः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षः याश्चापरास्यु पीड़का प्रकीर्णः स्थूलाणुमध्या अपि पित्तजास्तः। तो यहाँ पर विस्फोटक के बारे में बता रहे हैं। तो ये विस्फोटक जो है ये पूरे यानी इसका स्थान बता रहे हैं सर्व शरीरगत। तो सर्व शरीरगत अगर ये विस्फोट आ रहे हैं, इसका स्वरूप कैसे है? सराग ज्वर तर्षयुक्तः। तो स्वरूप में या लक्षण में आरक्तवर्णी है, तृष्णायुक्त है, ज्वरयुक्त है। यज्ञोपवीत, तो ये है विस्फोटिका। उसके बाद और एक बता रहे हैं जैसे कि यज्ञोपवीत प्रतिमा प्रभूतः पित्तानिलाभ्याम जनितास्तु कक्षः। तो यज्ञोपवीत, जैसे हम यज्ञोपवीत का मतलब होता है जानव, मराठी जिसे हम जानव कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली यज्ञोपवीत के अनुसार ये जो सारे विस्फोट उत्पन्न हो जाते हैं और प्रभूत होते हैं, पित्तवातज होते हैं, तो उसे हम कक्षा कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कक्षा ये जो शब्द आया है ये उस पीड़का के बारे में बता रहे हैं। तो ये कक्षा यानी हमने अलर्जी देखी, दूसरी मांसास्त्र दूषी देखी, फिर विदारिका देखी, चौथे विस्फोटक देखे, और 5वीं जो पीड़का है वो है कक्षा, जो यज्ञोपवीत के अनुसार यानी कि लेफ्ट से राइट में ऐसे पूरे उरस्थान और उदरस्थान में उत्पन्न हो रही होगी, क्योंकि यज्ञोपवीत वैसे होता है और ये प्रभूत है और पित्तवातज है। तो इसके बाद याश्च अपरः स्यु पीड़कः प्रकीर्णः स्थूलाणुमध्या अपि पित्तजास्ता। तो उसके बाद जो पीड़का के बारे में बता रहे हैं जो कि पित्त प्रधान है, जैसे कक्षा ये जो है ये पित्तवातज है, उसी तरीके से पूरे शरीर के ऊपर यानी कि कक्षा जो थी ये सिर्फ उर और उदर प्रदेश में थी, भले ही वो प्रभूत मात्रा में थी लेकिन उसका स्थान सिर्फ उर और उदर था। लेकिन ये जो पित्त प्रधान पीड़का है ये पूरे शरीर के ऊपर रहेगी। हो सकता है कि वो स्थूल हो, अणु हो या मध्यम आकार में हो, लेकिन ये पित्त प्रधान है और पूरे शरीर के ऊपर फैल रही है। श्लोक नंबर 92। क्षुद्र प्रमाणः पीड़का शरीरे सर्वांगगासज्वरदाह तृष्णा कंडुयुतः सा रुचि
सा रुचिस प्रसेका रोमांतिका पित्तकफात प्रदिष्टा या सर्व गात्रेषु मसूरमात्रा मसूरिका पित्तकफात प्रदिष्टा विसर्प शांत्यै विहिता क्रिया या ताम तेषु कुष्ठे च हिता विदध्यात्। तो इसके बाद यानी कि ये जो पित्त प्रधान पीड़का है, इसके बाद रोमांतिका और मसूरिका इसके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है स्थूल प्रमाण पीड़का शरीर है, तो पूरे शरीर में यानी कि इसका स्थान बता रहे हैं शरीर है, तो पूरे शरीर में ये पीड़का उत्पन्न हो रही है। और क्षुद्र प्रमाण इसका मतलब ये बहुत छोटी छोटी, ये सारी जो पीड़काएँ हैं ये बहुत छोटी छोटी है, क्षुद्र है, पूरे शरीर पे फैल रही है। और उसके लक्षण कौन कौन से हैं? ज्वर, दाह और तृष्णा। इसके साथ है कंडुयुतः स अरुचि प्रसेका, और कंडु है, अरुचि है, प्रसेक है, और इसे हम रोमांतिका कहते हैं। और दोष के बारे में भी यहाँ पर कहा हुआ है कि ये पित्त और कफ इनके प्रकोप की वजह से हो रहा है या इनकी दुष्टि की वजह से हो रहा है। तो रोमांतिका जो है दोष है पित्त और कफ, स्थान है पूरे शरीर उसका स्थान है, पीड़का का स्वरूप क्षुद्र प्रमाण है, और इसका जो प्रसर है वो पूरे शरीर के ऊपर है। और लक्षण जो है ये ज्वर, अरुचि, प्रसेक, कंडू, इस तरीके से ये सारे लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो लक्षण भी अगर हम देखते हैं तो वो पित्त और कफ इनके आधिक्य से होने वाले ये सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मसूरिका के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे कि सर्वगात्र, यहाँ पर भी मसूरिका जो है सर्वगात्र इसका प्रसर है, पूरे शरीर पे इसका फैलाव है। मसूरिका पित्त कफात प्रदिष्टा और मसूर मात्रा। लेकिन यहाँ पर रोमांतिका जो है इसका जो वर्णन है ये बहुत ही क्षुद्र प्रमाण में है, और यहाँ पर मसूरिका जो है इसका जो आकार है ये मसूर मात्रा की तरह इसका आकार है, और ये भी पित्त कफात प्रदिष्टा। तो ये भी पित्त और कफ के प्रकोप से ही उत्पन्न होने वाला ऐसा ये व्याधि है या पीड़काएँ है। और ये इसकी जो चिकित्सा है ये विसर्प शांति विहिता क्रियासा ताम तेषु कुष्ठे च हिताम विदध्यात्। तो इसकी जो चिकित्सा है ये विसर्प या कुष्ठ, इसकी जैसे हम चिकित्सा करते हैं तो अकॉर्डिंगली इसकी भी चिकित्सा हमें करनी है। तो अर्थात वहाँ पर भी हमें रुक्षण, लंघन, शोधन, ये जो सारी चिकित्सा हम विसर्प में या कुष्ठ में करते हैं उसी तरीके की सारी चिकित्सा यहाँ पर भी हमें करनी है। तो मसूरिका और रोमांतिका ये जब हम सोचते हैं तो बहुत बार ऐसे है कि रूबेला है या मिज़ल्स है या चिकन पॉक्स है, इसके साथ हम कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। तो मिज़ल्स और रूबेला ये भी हम एक रोमांतिका के स्वरूप में देख सकते हैं, जिसे हम मराठी में गोवर भी कहते हैं। तो ये सारी जो चिकित्सा तो आपके ऊपर निर्भर है या चिकित्सक के ऊपर निर्भर है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न का कोरिलेशन हमें पता होना आवश्यक है। इसीलिए ये सारी बातें मैंने कही कि रूबेला, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स इसके बारे में भी हमें और जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम ये पीड़का या ऐसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सारा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना हमें आवश्यक है। इसके बाद यानी कि श्लोक नंबर 94, 95 ये ब्रध्न या अंतर्वृद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो ब्रध्नो नीलाद्यैर्वृषणैः स्वलिंगैर्रन्ध्रं निरेति प्रविशेन्मुहुश्च मूत्रेण पूर्णं मृदुमेधसा चेत् स्निग्धं च विद्यात् कठिनं च शोथं विरेचनाभ्यङ्गनिरूहलेपः पक्वेषु चैव व्रणवच्चिकित्सा स्यान्मूत्रसेकः कफजं विपाट्य विशोध्य सीव्येद् व्रणवच्च पक्वम्। तो यहाँ पर ये जो पहला शोथ बता रहे हैं स्थानिक शोथ, वो है ब्रध्न। तो ब्रध्न अनिलाद्यैः वृषणैः स्वलिंगैः अंतरम निरेति प्रविशेन मुहुश्च। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अनिलादि यानी कि वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार इसके लिंग आ जाते हैं, और अंतर जो है ये वृषण में बहुत शनैः ही उसका प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्क्रोटल हर्निएशन के बारे में भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसे ब्रध्न कहा गया है। मूत्रेण पूर्णम मृदु मेधसा चेत, तो अगर इसके साथ अगर यानी कि ये जो वृषण है उसमें मूत्र पूर्णत्व है तो ये मृदु लगने वाला है, और मेद पूर्णत्व इसमें है तो ये स्निग्ध और कठिन लगने वाला है। विरेचन अभ्यंग निरूहलेपः पक्वेषु चैव व्रणवत् चिकित्सा। तो यहाँ पर विरेचन है, अभ्यंग है, निरूह और लेप लगाने हैं स्थानिक,
और पक्व होने के बाद व्रणवत चिकित्सा हमें करनी है। तो अगर आप सुश्रुत निदान स्थान में देखते हो अध्याय 12, जैसे वृद्धि, उपदंश, श्लीपद निदान में, तो वहाँ पर ये वृद्धि के अनुसार ये सारे प्रकार दिए हुए हैं और वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद, मूत्र, इस तरीके से वहाँ हमें वर्णन मिलता है। तो सुश्रुत निदान स्थान में अगर आप देखते हो बहुत ही डिटेल वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर इसका सिर्फ उल्लेख आया है, लेकिन सुश्रुत में इसके लिए अलग अलग अध्याय दिए हुए हैं। तो वहाँ पर वृद्धि के अंडर ये सारी जो अभी हमने जो पढ़ा ब्रध्न और अंतर्वृद्धि, तो इसका वर्णन पूरा का पूरा वहाँ पर हमें सुश्रुत निदान स्थान में मिलता है। तो वहाँ पर भी जाकर हम देख सकते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर इवन वंक्षण संधि यानी कि एक्चुअली जो इंग्वाइनल हर्निया है उसके बारे में भी वहाँ पर क्लियर कट वर्णन है कि वंक्षण संधिम उपेत्य ग्रंथि रूपेण स्थित्वा, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर ग्रंथि रूपेण, क्योंकि उत्सेध स्वरूप में जो वहाँ पर हर्निएशन होता है, तो उसके बारे में भी और ज़्यादा डिटेलिंग वहाँ पर किया हुआ है। तो सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 12 वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से अंतर्वृद्धि या ब्रध्न, यहाँ पर जैसे ब्रध्न ये शब्द बताया है, तो ये ब्रध्न भी 3 प्रकार में यहाँ पर बताया है। एक सिंपल ब्रध्न कहा है जो वात, पित्त, कफ की वजह से होने वाला है, और अंतर आहिस्ता आहिस्ता वृषण में आ जाता है। दूसरा ब्रध्न कहा है मूत्र ब्रध्न, जो कि मृदु होता है, और तीसरा ब्रध्न यहाँ पर चरक में जिसका उल्लेख है वो है मेद ब्रध्न, जो कि स्निग्ध और कठिन है, और उसकी चिकित्सा भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंगली वो चिकित्सा हमें करनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुश्रुत निदान स्थान में इसके बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी मिल सकती है, तो कृपया वहाँ पर जाकर ये सारे अध्याय जो है इसका वर्णन या इसका पठन भी तुरंत करें, ताकि ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता हो। श्लोक नंबर 96। क्रिम्यस्थि सूक्ष्म क्षणनव्यवाय प्रवाहणान्युत्कटकाश्वपृष्ठैः बुधस्य पार्श्वे पीडकाभृशार्तिः पक्वप्रभिन्ना तु भगन्धरस्यात् विरेचनं चैषणपाटनं च विशुद्धमार्गस्य च तैलदाहः स्यात् क्षारसूत्रेण सुपाचितेन छिन्नस्य चास्य व्रणवत् चिकित्सा। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये काय चिकित्सक होने की वजह से व्रणवत चिकित्सा इतना ही शब्द कहकर यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इसीलिए इसके साथ साथ सुश्रुत का वाचन भी आवश्यक है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो पहला वर्णन आया है श्लोक नंबर 96 में, तो ये स्पेशली भगंदर का आया है। तो भगंदर में कृमि, अस्थि, सूक्ष्म क्षणन व्यवाय प्रवाहणानि उत्कटक अश्वपृष्ठैः, तो ये सारे इसके हेतु लिखे हुए हैं। तो जैसे कि कृमि है, सूक्ष्म अस्थि है, ये अगर आहार के साथ अंदर जाते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में, या क्षणन है उसकी वजह से अगर क्षणन होता है, व्यवाय है, प्रवाहण है, या उत्कटकासन जैसे कि कठिन प्रदेश के ऊपर बैठना बहुत देर तक, तो यहाँ पर अश्वपृष्ठ लिखा है क्योंकि तब अश्व का ही बहुत प्रयोग होता था, लेकिन बहुत कठिन आसन पर बहुत देर तक बैठना, इस तरीके से अगर हेतु होते हैं तो गुदस्य पार्श्वे पीड़का भृशार्थी, तो गुद के पार्श्व में पीड़का उत्पन्न हो जाती है, जिसमें भृश अर्थी बहुत ही शूल उत्पन्न होता है, और पक्व प्रभिन्ना तो भगंधरस्याद, और ये पक्व होने के बाद भिन्न हो जाते हैं, और उसके बाद जो उत्पन्न होता है उसे हम भगंदर कहते हैं। यानी कि नाड़ी व्रण जब होता है तब हम उसे भगंदर कहते हैं, अगर नाड़ी व्रण नहीं है तो सिर्फ हम उसे पीड़का कहते हैं। तो सुश्रुत में निदान स्थान अध्याय 4 जहाँ पर भगंदर का निदान पूरा लिखा है, वहाँ पर भी इसमें ये जो फर्क है, अभिन्ना पीड़का भिन्नास्तु भगंदरा, ऐसे क्लियर कट बताया गया है। तो अगर ये जो पीड़का उत्पन्न होती है ये भिन्न हो जाती है, वहाँ पर नाड़ी व्रण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम भगंदर कहते हैं। ये पीड़का अगर भिन्न नहीं होती, पक्व होकर पीड़का के स्वरूप में ही रहती है, तो हम उसे भगंदर नहीं कहते, सिर्फ पीड़का कहा जाता है। तो ये जो भगंदर, ये जो शब्द है, ये भग गुद बस्ती प्रदेशात प्रदेश दारणाच्च भगंदरा इति उच्चन्ते। तो यहाँ पर दारण अपेक्षित है, कहाँ पर, तो भग गुद और बस्ती प्रदेश में दारण अपेक्षित है, और दारण होने के बाद ही हम इसे भगंदर कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे हेतु है यहाँ पर लिखी हुई है, इसी प्रकार के हेतु इवन हमें सुश्रुत में भी मिलते हैं। तो ये जो सारे यानी सूक्ष्म या छोटे छोटे अस्थि है या शल्य है, तो ये अगर अन्न के साथ अंत्र में प्रवेशित हो जाते हैं
तो भी उसकी वजह से क्षणन हो जाता है। यहाँ पर भी वही लिखा है कि क्षत उत्पन्न हो जाता है अंत्र में। या पुरुष अगर बहुत ही अवगाढ़ है तो अपान से प्रेरित, अर्थात अगर पुरुष अवगाढ़ है तो अपान से ये बाहर निकालने की कोशिश हो सकती है, उसकी वजह से प्रवाहन उत्पन्न हो सकता है। और ये सारा जो असम्यक प्रवाहन उत्पन्न हो रहा है जिसकी वजह से गुद में क्षत उत्पन्न होगा, क्षत की वजह से वहाँ पर कोथ उत्पन्न होगा, और कोथ उत्पन्न होने की वजह से पूय, रक्त, मांस, इनका भी कोथ वहाँ पर उत्पन्न होगा, और उस कोथ में कृमियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर चरक ने कृमि ये भी एक हेतु बताया है, तो सुश्रुत में कृमि ये एक हेतु बताया तो है, लेकिन फिर भी संप्राप्ति जब बताई है भगंदर की, तो वहाँ पर इस तरीके से संप्राप्ति आगे चली जाती है, कोथ उत्पन्न होता है और कोथ के बाद वहाँ पर कृमियों की उत्पत्ति होती है, और फिर से वही कृमियों की वजह से वहाँ का जो अंत्र है, वहाँ का जो मांस है, उसका भक्षण हो जाता है, और भक्षण होने की वजह से गुद पार्श्व में दारण उत्पन्न हो जाता है, और उस मार्ग से कृमियों के साथ साथ यानी कि वात, मूत्र, पुरुष और कृमि, इसका भी निष्कासन हो सकता है। और जैसे कि सुश्रुत ने कहा है रेत निस्सरण हो सकता है, तो ये एक अलग बात वहाँ पर बताई है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि कभी कभी जैसे कि कुछ रेक्टोवजाइनल फिस्टुलाज भी होते हैं, तो ये रेक्टोवजाइनल फिस्टुला जो है तो वजाइना से बॉवेल कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एक नाड़ी व्रण उत्पन्न हो जाता है, तो ये नाड़ी व्रण कहाँ से कहाँ तक है, अकॉर्डिंगली उसमें से कौन कौन से द्रव्य बाहर आ सकते हैं ये भी डिसाइड हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो फिस्टुला है, नाड़ी व्रण है, या भगंदर के बारे में यहाँ पर जो बता रहे हैं, तो इसका वर्णन सुश्रुत में कुछ इस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो चिकित्सा है ये विरेचन है, चेषण, पाटनंच। तो एषण यानी कि उसका मार्ग हमें निश्चित करना है कि ये नाड़ी व्रण कहाँ से कहाँ तक गया है, उसमें विरेचन देना है, पाटन करना है उस मार्ग का, और मार्गस्य च तैलदाह, विशुद्ध मार्गस्य, तो वो जो मार्ग है ये शुद्ध करने के लिए तैलदाह वहाँ पर करना है, और क्षारसूत्रेण सुपाचितेन, और वहाँ पर क्षारसूत्र करके फिर ये जो भगंदर है इसकी चिकित्सा क्षारसूत्र से करनी है, और ये जो फिर व्रण उत्पन्न होगा उसकी व्रणवत चिकित्सा, तो उसकी जो चिकित्सा है ये व्रण की जैसे ही उसकी चिकित्सा हमें करनी है। तो फिस्टुला के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो फिस्टुला अर्थात हर एक वैद्य क्षारसूत्र में माहिर नहीं होता, लेकिन क्षारसूत्र से इसकी चिकित्सा शस्त्रकर्म से भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिशनर्स है जो कि सिर्फ क्षारसूत्र की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम ये भगंदर के जैसे अभी हमने ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हेतु देखे, तो हमें ये भी सोचना है कि गृहिणी के बारे में जब हम अध्याय पढ़ते हैं, अभी तो हमारा गृहिणी हुआ नहीं है, लेकिन गृहिणी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये अर्श है, भगंदर है, अतिसार है, ये जो सारे ये 3-4 व्याधि एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारे जो व्याधि है ये गृहिणी से उत्पन्न होने वाले व्याधि हो सकते हैं। तो मॉडर्न में भी जैसे कि क्रोहन्स डिसीज़ है, जहाँ पर पूरे यानी कि जीआई ट्रैक्ट जो है हमारा, तो ये पूरा जीआई ट्रैक्ट जब बहुत इन्फ्लेम्ड हो जाता है तब भी उसकी वजह से ये भगंदर की उत्पत्ति कही गई है। तो इसका यानी कि क्रोहन्स डिसीज़ यानी गृहिणी, ऐसा मैं कोरिलेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब गृहिणी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या बहुत सारे मॉडर्न डायग्नोसिस लेकर पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हमें इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि इसमें ओरिजिनल यानी कि मुख्य व्याधि कौन सा है, और जिसकी वजह से मे भी ये भगंदर या अर्श स्वरूप ऐसे कुछ उपद्रव उत्पन्न हो चुके हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा विषयांतर हुआ, लेकिन ये कहने की मैंने कोशिश की है। तो इस तरीके से ये सारे जो भगंदर है, तो यहाँ पर जब हम व्यवाय पढ़ते हैं तो व्यवाय हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि सारे हेतुओं में, वात प्रकोपक हेतुओं में ये व्यवाय और ये लिखा ही होता है, लेकिन मॉडर्न का भी अगर हम फिस्टुला पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये उसका एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ व्यवाय ऐसे सोचना नहीं चाहिए, इसके बारे में भी हमें सोचना बहुत आवश्यक है। इसके बाद श्लोक नंबर 98, जंघा सुपिंडी प्रपदोपरिष्टाद स्याच्छ्ली पदम मांस कफास्र दोषाद सीरा कफग्नश्च विधि समग्र स्तत्रेष्यते सर्षपलेपनंच।
तो यहाँ पर आगे वाला यानी कि जो शोध बता रहे हैं वो है श्लीपद। तो श्लीपद में कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, तो जंघा पिंडी प्रपदोपरिष्टात्। तो प्रपद इसकी टीका में लिखा है प्रपद पादाग्रम, तो पाद का अग्र जो है वहाँ पर भी शोथ उत्पन्न होता है। स्यात् श्लीपदम मांस कफास्त्र दोषात्। तो दोष दुष्य समूर्छना कौन कौन सी है, मांस कफ और अस्र। तो दुष्य है मांस और रक्त और दोष में है कफ। तो अर्थात ये कफ प्रधान क्यों है इसका भी लिखा हुआ है सुश्रुत में। सुश्रुत में श्लीपद का एक सेपरेट अध्याय आया है, तो वो भी वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मुख्य दोष जैसे ये सारे शोध त्रिदोष की वजह से ही उत्पन्न हो चुके हैं, लेकिन मुख्य दोष यहाँ पर जो श्लीपद है इसमें कफ है, क्योंकि गुरुत्व और महत्व ये जो दोनों वहाँ पर लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं ये कफ की वजह से ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुख्य दोष जो है ये कफ है। सीरा कफग्नश्च विधि ही समग्र तत्रेष्यते सर्षप लेपनम च। तो यहाँ पर जो सारी चिकित्सा करनी है ये रक्त मांस और कफ इसके अनुसार ही हमें करनी है। और सर्षप लेपन ये एक सेपरेट एक अलग सी चिकित्सा यहाँ पर बताई है जहाँ पर सर्षप का लेप हमें करना है। तो इसके बाद यानी कि ये जो श्लीपद है ये भी बहुत डिटेल में सुश्रुत में लिखा हुआ है। तो यानी कि सबसे मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर जाकर भी ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो बहुत ही डिटेल में वहाँ पर भी लिखा है, तो कृपया वहाँ पढ़िए। श्लोक नंबर 99। मंदा सुपित्त प्रबला प्रदुष्टा दोषाः सुतीव्रं तनुरक्तपाकं कुर्वन्ति शोथं ज्वरतर्षयुक्तं विसर्पणं जालकगर्धवाक्यं विलङ्घनं रक्तविमोक्षणं च विरूक्षणं कायविशोधनं च धात्री प्रयोगान शिशिरान प्रदेहान कुर्यात् सदा जालकगर्दभस्य। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट शोध के बारे में बता रहे हैं जो कि जालकगर्दभ है। तो जालकगर्दभ मंदास्तु, तो इसका मतलब है मंदास्तु पित्त प्रबलः प्रदुष्टा। तो मंदास्तु इसका मंदा इत्यादि मंदा इति अल्पवृद्धा, तो इसका मतलब है कि पित्त प्रबला दोष है, नो डाउट। जैसे श्लीपद में हमने देखा कि कफ प्रबल दोष है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पित्त प्रबल दोष है। लेकिन बाकी के जो दोष है वात और कफ, तो ये कैसे है कि ईशत वृद्ध है या अल्प वृद्ध है। तो तरतम भाव से पित्त प्रबल है और वात कफ अल्प वृद्ध है। यहाँ पर दोषः सुतीव्रम तनुरक्तपाकम, और ये जो शोथ है ये कैसा है, तीव्र भी है लेकिन तनु भी है, रक्तपाकी शोथ है। कुर्वन्ति शोथम ज्वरतर्षयुक्तम, ज्वर तृष्णा इसके युक्त, और विसर्पणम इसमें विसर्पण बहुत तीव्र स्वरूप में यानी गति बहुत है इसमें, इसे हम जालक गर्दभ ऐसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये जालक गर्दभ है जिसकी चिकित्सा विलंघन, रक्त विमोक्षण, विरूक्षण, काय विशोधन। तो अगर आप ये सारी चिकित्सा देखते हो तो जैसे कि ये जालक गर्दभ ये बहुत तीव्र गति से विसर्पण इसका हो रहा है, तो विसर्प की जितनी सारी चिकित्सा है ये विसर्प का भी प्रकार कभी कभी माना जाता है। तो इसीलिए विसर्प की ही चिकित्सा जो है तो विलंघन या रक्तमोक्षण, विरूक्षण, काय विशोधन यानी वमन विरेचन जो भी सही है इसका प्रयोग यहाँ पर करना उचित रहेगा। धात्री प्रयोगान शिशिरान प्रदेहान, प्रदेह भी शिशिर शीत प्रदेह है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये मुख्यतः पित्त प्राधान्य होने वाला और विसर्प स्वरूप ऐसा ये शोध है। तो इसीलिए यहाँ पर शिशिर प्रदेह करने हैं, धात्री प्रयोग करना है, कुर्यात् सदा जालक गर्दभस्य। तो ये एक विसर्प का प्रकार, इस स्वरूप में भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 101। एवं विधाश्चाप्य परान परीक्ष शोथ प्रकारान अनिलादिलिंगैः शांतिं नयेद् दोषहरैः यथा स्वम आलेपनच्छेदन भेद दाहै। तो इसके बाद ये जालक गर्दभ के बाद चिकित्सा बता रहे हैं। एवं विधश्च अपि अपरान परीक्ष शोथ प्रकारान अनिलादिलिंगैः। तो अर्थात शोथ का परीक्षण करना चाहिए, कौन से अंग के ऊपर, कौन से गात्र के ऊपर ये शोथ उत्पन्न हुआ है, अनिलादि कौन से दोषों की दृष्टि है
या कौन से दुष्य भी इसके साथ दुष्ट हो चुके हैं, और अकॉर्डिंगली कौन कौन से लिंग उसमें उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे, जैसे कि अगर सीरा की दृष्टि है तो स्पंदन है, मांस है तो वहाँ पर स्निग्धता है, कठिनता है, मेद है तो वहाँ पर वहाँ पर वो ग्रंथि दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि दोष के साथ साथ जिस दुष्य की दृष्टि इसमें होगी या इन्वॉल्वमेंट रहेगी, अकॉर्डिंगली उसमें लिंग अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये सारा सोचकर या परीक्षा करके शांतिम नयेत दोष हरे ही यथास्वम, तो अर्थात दोष या दुष्य जो भी है अकॉर्डिंगली हमें चिकित्सा करनी है। आलेपन, छेदन, भेदन और दाह, ये जो सारी चिकित्सा है ये अकॉर्डिंगली हमें करनी है। तो इस तरीके से ये जो शोथ है, शोथ का परीक्षण करके फिर उसकी चिकित्सा हमें करनी है। प्रायो, श्लोक नंबर 102, प्रायो विघाताद अनिलस्य रक्तः शोथं सरागं प्रकरोति तत्र विसर्पन् मारुतरक्तनुच्च कार्यं विषघ्नश्च विषजे च कर्म। तो निज शोथ के बारे में जैसे बताया उसी तरीके से यहाँ पर आगंतु शोथ के बारे में बता रहे हैं। तो प्रायः अभिघात की वजह से जो आगंतु शोथ उत्पन्न होता है तो वो कैसे है, वात प्रकोप वहाँ पर उत्पन्न होता है, और रक्त दुष्टि ऐसे इस तरीके से, यानी कि रक्त दुष्य और वात प्रकोप, या रक्त और मांस दुष्य और वात प्रकोप या वात दोष, इस तरीके से ये संप्राप्ति उत्पन्न होती है। और वहाँ पर स्पेशली राग या आरक्त वर्ण, इस तरीके से शोथ उत्पन्न होता है। तो विसर्पनुत मारुत रक्तनुच्च कार्यम विषग्नम विषजे च कर्म। तो पहला हेतु जैसे कि अभिघात है, और दूसरा आगंतु हेतु है विष की वजह से, विष का संसर्ग होने की वजह से। तो वहाँ पर भी ये विषग्न चिकित्सा सारी हमें करनी है। और विसर्प और रक्त और वात, इनके ऊपर की जाने वाली जो चिकित्सा है उसका प्रयोग ये आगंतु शोथ में हमें करना है। तो सिर्फ आगंतु में ही नहीं, जो शोथ एकांतिक या गात्र के ऊपर आने वाले जितने सारे शोथ अभी तक हमने देखे, तो उसमें भी स्पेशली विसर्प और कुष्ठ, इनकी जो चिकित्सा है इसका ही प्रयोग बार बार किया है, ये हमने अभी देखा है। तो तत्र श्लोकः, यहाँ पर अध्याय ये समाप्त हो रहा है। तो तत्र श्लोकः त्रिविधश्च दोषभेदात् सर्व अर्ध अवयव गात्र भेदाच्च श्वयथोः द्विविधस्य तथा लिंगानि चिकित्सितं चोक्तम् इति अग्निवेशकृते तंत्रे प्राप्ते दृढ़बल संपूरिते चिकित्सास्थाने श्वयथु चिकित्सितं नाम 12 अध्यायः। तो यहाँ पर ये 12 अध्याय जो है ये समाप्त हो रहा है। श्वयथु चिकित्सा हमारा ये जो अध्याय है इसकी समाप्ति हुई है।